अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्विक नॉलेज बाय मीर फातिमा। अब जो है आज से जो हमारी वीडियोस हैं ना वो हैं ऑन द क्लिनिकल्स ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, तो हमने अब जो हमारी वीडियोस ये जो है उसके आगे वाली भी जो वीडियोस होंगे उसमें हम बात करेंगे अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ हेड एंड नेक, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉफ के लिहाज से ऑब्वियस है इसका पोर्शन तो प्रॉफ में आपके पास आने तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए जितना ईजी हो सके उतने ईजी वे में इसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो अब हमने क्लिनिकल्स ऑफ द हेड एंड नेक स्टार्ट करना है। तो अब इन वीडियोज़ में हमने बात करनी है अबाउट द ऑर्बिटल रीजन। ठीक है, ऑर्बिटल रीजन मतलब आई के लिहाज से जितने भी क्लिनिकल्स होंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमने ऑर्बिटल रीजन को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो ऑर्बिटल रीजन के लिहाज से हमारे पास जो सबसे पहला जो क्लिनिकल है ना वो है फ्रैक्चर्स ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, अगर हमारे पास आई में ऑर्बिट हो जाते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, उसके लिहाज से आपके जो है वो किन मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके आई को। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट ऑर्बिटल फ्रैक्चर पे जाने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैं अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊँगी। वो क्या है आपके पास के हमें पता है आई के 4 वॉल्स होती हैं। ऑर्बिट जो आई बॉल की नहीं बात करी, मैं आई के ऑर्बिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें आई बॉल को हमने रखा हुआ है। आपके पास 4 वॉल्स हैं। एक मीडियल वॉल है जो आपके नोज़ की तरफ होती है ना, जो नोज़ की तरफ जो एडजेसेंटली पड़ी होती हैं दोनों तरफ, वो आपके पास मीडियल वॉल्स होती हैं। और आपके पास टूवर्ड्स द ऑरिकल जो इस तरफ पड़ी हुई हैं टेम्पल की तरफ, वो आपके पास क्या है, लैटरल वॉल्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास ऊपर जो फ्रंटल बोन के एडजेसेंटली पड़ी है वो कौन सी होती है, जो है वो सुपीरियर वॉल। और फिर के जो बना रही होती है मैक्सिलरी साइनस का फ्लोर, वो कौन सी होती है, इन्फीरियर वॉल। ठीक है, तो आपके पास इन 4 वॉल्स में से हमारे पास जो सबसे थिन जो वॉल्स जो होती हैं ना, जिन जो इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं, वो कौन सी वॉल होती हैं आपके पास, मीडियल वॉल होती है और आपके पास एक इन्फीरियर वॉल होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। ठीक हो गया। अब हम अगर बात करें, अगर आपके पास मीडियल वॉल का फ्रैक्चर हुआ है, हमें पता है मीडियली नोज पड़ा हुआ है, नोज के ऊपर जो है वो क्रिबिफॉर्म प्लेट पड़ी हुई है जो कि एंटीरियर जो है वो क्रेनियल फोसा में होती है। ठीक है, और वहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, एथमोइडल साइनसेस। और एथमोइड के पीछे कौन साइनस होते हैं, स्फिनोइडल साइनसेस। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपके पास मीडियल वॉल में फ्रैक्चर हो गया तो आपके पास एथमोइड और स्फिनोइडल साइनसेस जो है वो डैमेज होंगे इससे। ठीक है, और अगर आपके पास इन्फीरियर वॉल में हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इन्फीरियर वॉल होती है ना वो फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस बना रही होती है। तो अगर आपके पास इन्फीरियर वॉल में कोई फ्रैक्चर हो गया जिससे क्या चीज़ अफेक्ट होगी, हमारे पास मैक्सिलरी साइनस। ठीक हो गया। ये मीडियल वॉल के फ्रैक्चर से क्या हो रहा है, इन्फीरियर वॉल के फ्रैक्चर से क्या हो रहा है, ये बात कर ली अब हमने। अच्छा, एक टर्म है अब यहाँ पे, ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। क्या टर्म है हमारे पास, ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा इनडायरेक्ट कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो रही है आपके पास ऑर्बिटल जो है मार्जिन्स पे या ऑर्बिट पे, इनडायरेक्ट है और ट्रोमेटिक है। ठीक है, ये वर्ड याद रखनी है। एक डायरेक्ट इंजरी नहीं हो रही, कोई इनडायरेक्ट इंजरी हो रही है और ट्रोमेटिक वे में हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो ऑर्बिटल वॉल्स है ना वो डिस्प्लेस आउट हो जाती है, उनकी अपनी जो उनकी जो नॉर्मल पोजीशन है ना उस पोजीशन से वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस जो है टर्म को हम क्या कहेंगे, ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ दी ऑर्बिट। तो अगर अगर मैं दोबारा रिपीट करूँ तो ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट क्या है, अगर आपके ऑर्बिटल वॉल्स जो हैं वो अगर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं तो हमारे दिमाग में आएगा, अगर हम किसी को देखें उसके ऑर्बिटल वॉल्स जो हैं डिस्प्लेस्ड हैं, तो पहले तो क्वेश्चन जो आपके दिमाग आपसे पूछता है ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो क्यों होने की वो वाई की रीज़न क्या है, इनडायरेक्ट कोई ट्रोमैटिक इंजरी हुई है। ठीक है, कोई इनडायरेक्ट ट्रोमैटिक इंजरी हो जाए जो कि आपके ऑर्बिटल वॉल्स को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दें, उसे हम कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट। ठीक हो गया। अब हमने बात करनी है, अगर आपके पास ऑर्बिटल फ्रैक्चर हो गए हैं तो उसकी वजह से आपके आई पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम सोचते हैं तो हमारे पास जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में सबसे अच्छा उसके अगर हम कंटेंट्स देख लें, हमारे पास ऑर्बिट है, आई बॉल पड़ी हुई है, उसमें जो है वो क्या पड़े हुए हैं, एक्स्ट्राकुलर जो है वो आपके पास मसल्स पड़े हुए हैं, आपके पास ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, जिसके जो हमें अगर कोई इंजरी होगी जो डैमेज करेगी आई को, वो ब्लड वेसल्स होंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जब वो रप्चर होंगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग से हमें पता है वहाँ पे हेमाटोमा क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, वो प्रेशर कॉज करते हैं। वही बात हम यहाँ पे करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं हम यहाँ पे, कि अगर आपके पास कोई ऑर्बिटल जो है वो इंट्रा ऑर्बिटल ऑर्बिटल फ्रैक्चर हुआ, इंट्रा ऑर्बिटल ब्लीडिंग हुई आपके पास। ठीक है, अब हमें पता है ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे हेमाटोमा बनेगा, हेमाटोमा जो ब्लड लीक आउट होगा ना, ब्लड वेजल्स रप्चर होंगी, ब्लड बाहर लीक आउट होगा। जब ब्लड बाहर लीक आउट होगा वो आपके पास आई बॉल पे क्या चीज़ कॉज करेगा, प्रेशर कॉज करेगा। जब आई बॉल पे प्रेशर कॉज करेगा तो आई बॉल को बाहर की तरफ, मतलब फेस की जो एंटीरियर मार्जिन है उसकी तरफ पुश करेगा। आंख, हमारी जो आंख होगी ना वो बाहर की तरफ जो है वो प्रोजेक्ट होगी। ठीक है, तो सब इस जो है कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सोफ्थैलेमोस, या मेडिकल टर्म्स में एक्सोफ्थैलेमोस या प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल।
अगर हम किसी को देखें उसकी आंखें हमें बाहर की तरफ नज़र आती हैं कि जैसे अभी बाहर नहीं निकल आएंगी, बाहर की तरफ आई होती हैं बहुत ज़्यादा। वो क्यों आई जो है वो अगर फ्रैक्चर होगा क्यों आएंगी? ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हुआ आपके आई बॉल पर, जिसकी वजह से आपको एक्सोप्थैलेमस, जैसे हम क्या कहते हैं, प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, ये कंडीशन कॉज हो जाएगी। फिर आपके पास जो है, ये तो आई की बात हुई। अब वो कह रहे हैं अगर आपके पास आई में जो है कोई ट्रॉमा हुआ है ना, एनी ट्रॉमा टू द आई, वो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब नेबरिंग आई के आसपास हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? अगर हम मीडियली देख रहे हैं तो हमारे पास नोज पड़ी हुई है, नीचे देख रहे हो तो मैक्सिलरी साइनस पड़ा हुआ है। हमने अपना जो है, और अब देखो हमने ऊपर यही बात की थी ना, मीडियल वॉल और इन्फीरियर वॉल, ये दोनों सबसे थिन होती हैं। तो हमने जो है वो स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहेंगे भाई आई को नुकसान हो रहा है, तो ये दो चीज़ें भी हैं जो खतरे में होती हैं। वो कौन सी होंगी? मीडियली और इन्फीरियरली ही देखेंगे। मीडियली नोज है, इन्फीरियरली आपके पास मैक्सिलरी साइनस पड़ा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं, देखो अगर आपके पास आई में कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है, कोई ट्रॉमा हो गया है, और आई के अगर आपके पास इन्फीरियर वॉल्व की तरफ हुआ है, तो आपके पास ऑब्वियसली मैक्सिलरी साइनस जो है उसमें प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास बहुत ही जो है वो एक्सप्लोसिव इंजरी या एक्सप्लोसिव ट्रॉमा हुआ है आपके पास आई को, तो आपके पास मैक्सिलरी साइनस रप्चर हो जाएगा। मतलब मैक्सिलरी साइनस किसके अंदर है? एक बोन के अंदर है, मैक्सिला के अंदर है। तो अगर जब मैक्सिला क्या हो जाएगी, एक तो मैक्सिलरी साइनस में कोई इफेक्ट होगा, मतलब डैमेज हुआ है, जो भी उसके अंदर चीज़ें एग्जर्ट हुई हैं, उससे क्या होगा? आपके पास ब्लीडिंग होगी साइनस, क्योंकि वहाँ पे भी तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स होंगी। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैक्सिलरी टीथ भी हो जाएंगे। क्यों? अगर आपके पास जो है वो ट्रोमेटिक इंजरी आई में हो गई है, वो इतनी एक्सप्लोसिव है जिसने अपनी मैक्सिला को भी डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है जी? अगर मैक्सिला भी, क्योंकि फ्लोर में पड़ी हुई है मैक्सिलरी साइनस और मैक्सिला, तो मैक्सिला का हमें पता है अपर जो बना रही होती है, ठीक है, अपर एल्वियोलर, वो जो आपके पास सॉकेट्स होते हैं, तो मैक्सिलरी टीथ जो होंगे ना वो डिस्प्लेस आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके पास ब्लीडिंग भी हो रही है मैक्सिलरी साइनस में, ये पता चल गया। अब हम मीडियली देखें, मीडियली हमारे पास नोज पड़ा हुआ है, और अगर आपके पास इतनी ही कोई एक्सप्लोसिव इंजरी हुई है आपके पास आई में, जिसको वजह से आपके पास नेजल बोन की फ्रैक्चर, देखो अगर आप किसी चीज़ को आंख कितनी सी छोटी सी तो है, अगर आप उसको मारना चाहोगे तो हो सकता है आपका हाथ इधर उधर भी लग जाए। तो इधर उधर लगेगा तो आपके पास मेजरली जो मोस्ट प्रोजेक्टिंग चीज़ अब हमारे फेस में होती है क्या होती है? नोज होता है ना। तो आपके पास नेजल बोन है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। जब नेजल बोन फ्रैक्चर होगी तो एज जो है वो यूजुअल क्या होगा आपके पास, जैसे ऊपर हर चीज़ में आपका ब्लीडिंग हुई थी, तो यहाँ पे भी ब्लीडिंग ही होगी, हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज अगर वहाँ पे जो है वो हेमाटोमा बन के क्लॉट बन गया, अगर हमें पता है हम नेज जो नोज़ होता है क्यों यूज़ करते हैं हम उसे, या तो एक स्मेल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और किस लिए कर रहे होते हैं? हम उसको एयरवे है हमारे यहाँ से, ठीक है, सांस लेने के लिए भी हम नाक को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास वहाँ पे हेमरेज हो गया, क्लॉटिंग हो गई है, वो एरिया ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो आपके पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप सांस नहीं सही से ले पाओगे, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुई, देन आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ जो आपने जो है चैप्टर फेस वाले चैप्टर में शायद हमने हेड एंड नेक में पढ़ा है कि आपके पास जो डेंजरस एरिया ऑफ फेस होता है। ठीक है, अब आई होप आप लोग इस टर्म से फेमिलियर हो गए कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस कौन सा होता है। इसमें हमने अपने नोज़ वाले रीजन को इंक्लूड किया था, अपर लिप, और जो आपके पास एडजेसेंट चीक वाला रीजन होता है इसको हमने इंक्लूड किया था इन द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस। क्यों डेंजरस एरिया ऑफ फेस में डाला था इसे? क्योंकि अगर इस एरिया में आपको कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनकी डायरेक्ट कनेक्शन होती है किसके साथ? केवर्नस साइनस के साथ। ठीक है, तो यहाँ से इन्फेक्शन आपका बैकवर्ड रिट्रोग्रेडली जाता है, कहाँ पे? केवर्नस साइनस में। केवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसलिए आपके पास ब्रेन में भी डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात हो रही है आपको। देखो नोज मैंने भी आपको बताया कौन सा एरिया डेंजरस एरिया, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया वो आपके पास कहाँ जाएगा? केवर्नस साइनस में, थ्रू दी ऑफ्थैल्मिक वेन। ऑफ्थैल्मिक जो हमें पता है सुपीरियर इंफीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन्स होती हैं आई में। तो ये है अबाउट दी फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है,